नमस्कार। आज की कक्षा तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज की कक्षा में स्वागत है। कल हमने प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत का आरंभ किया था, जिसमें हमने संपत्ति के साम्यवाद का चित्रण किया था। आज जो प्लेटो का साम्यवाद है उसका एक दूसरा भाग है परिवार का साम्यवाद। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्लेटो के अनुसार संरक्षक वर्ग कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि उसे संपत्ति के मोह के साथ साथ परिवार और स्त्रियों के मोह से भी मुक्त किया जाना चाहिए। इसके प्लेटो एक ऐसा दार्शनिक है जो राजनीतिक जीवन में स्त्रियों को समुचित स्थान देने पर गंभीरता से विचार करता है और इसके लिए वह महिलाओं में शासन संचालन करने की लगभग उतनी ही क्षमता को स्वीकार करता है जितनी कि पुरुष वर्ग में। अतः वह एक ऐसी योजना प्रस्तुत करना चाहता है जो स्त्रियों को घर की चार दीवारियों से मुक्त करके राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन की स्वच्छ हवा में प्रवेश करने के लिए विचार देता है। अतः दोनों शासन व्यवस्था में स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से भाग ले सकें, इसके लिए वह परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था करता है। इसका दूसरा पहलू यह है कि प्लेटो परिवार के साम्यवाद के द्वारा राजनीति में भ्रष्टाचार का अंत करना चाहता है और क्योंकि संरक्षक वर्ग का ध्यान संपत्ति और संचय वृत्ति से हटाने पर ही जो है राजनीति में वो अपनी समस्त ऊर्जा और अपने समस्त प्रशिक्षण और अपने विवेक का योगदान दे सकते हैं। तो इस प्रकार से प्लेटो ने परिवार के साम्यवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने अपनी योजना के पक्ष में निम्न बिंदुओं को रखा है। पहला, संरक्षक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त करना। प्लेटो परिवार को एक ऐसी घातक संस्था मानता है जो व्यक्तियों में संकीर्ण मनोवृत्ति और प्रबल स्वार्थपूर्ण भावनाएं उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा पारिवारिक मोह और चिंताओं में फंसकर व्यक्ति सार्वजनिक कर्तव्यों के संपादन में वैसी सजगता का परिचय नहीं दे सकता जैसी सजगता संरक्षक वर्ग के व्यक्तियों में होनी चाहिए। अतः प्लेटो संरक्षक वर्ग के लिए परिवार की व्यवस्था का अंत करना चाहता है। दूसरा, राज्य में एकता स्थापित करने के लिए परिवार व्यक्तियों में तेरे मेरे की भावना उत्पन्न करता है और इस भावना के परिणाम स्वरूप संरक्षक वर्ग के व्यक्ति सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। प्लेटो राज्य के हित में पारस्परिक संघर्ष की इस प्रवृत्ति का अंत आवश्यक मानता है। अतः प्लेटो संरक्षक वर्ग के समस्त स्त्री पुरुष को एक ही परिवार के रूप में परिणत करके राजनीतिक एकता की प्राप्ति करना चाहता है। तीसरा, महिलाओं की मुक्ति तथा समानाधिकार। प्लेटो के समय में राजनीति या सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, किंतु प्लेटो ये चाहता था कि स्त्री और पुरुष दोनों में ही कार्य की क्षमता बराबर होती है। अतः स्त्रियों का भी सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रवेश होना चाहिए। इसके लिए उसने स्त्रियों को परिवार से मुक्ति देने के लिए और सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए महिलाओं के लिए ये परिवार का साम्यवाद की व्यवस्था दी है, ताकि स्त्री पुरुष को समान रूप से शासन के अवसर प्राप्त हो सकें। चौथा, श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति। प्लेटो का विचार है कि स्त्री पुरुष में इच्छाओं की तुष्टि के लिए नहीं वरन राज्य के व्यापक हितों की दृष्टि में रखकर होना चाहिए। अतः राज्य के हित में यह आवश्यक है कि आने वाली संतति श्रेष्ठ नस्ल की हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्लेटो स्त्री और पुरुषों को सर्वोत्तम स्त्री और पुरुषों को ही विवाह के सूत्र में बांधना का विचार प्रस्तुत करता है। उसके अनुसार केवल श्रेष्ठ स्त्री पुरुष ही अच्छे
अच्छी संतति उत्पन्न कर सकते हैं और अच्छी संतति ही आगे चलकर राज्य की स्वस्थ और श्रेष्ठ नागरिक बन सकते हैं। 5वां है विवाह संस्था में सुधार। प्लेटो विवाह संस्था में समुचित सुधार करना चाहता है। उसके अनुसार विवाह कोई नैतिक या पवित्र बंधन नहीं है। उसके अनुसार विवाह केवल एक सादा प्रयोजन है जिसके माध्यम से औरस संतान प्राप्त की जा सकती है। अतः संस्था का भी राज्य के हित की दृष्टि से ही संशोधन करना उसे वह उचित मानता है। तो इस प्रकार से प्लेटो जो है वो परिवार के लिए भी साम्यवादी, यानी जो संरक्षक वर्ग है उसको उसका अपना निजी परिवार नहीं होना चाहिए, ताकि वह अपनी समस्त विवेक, ऊर्जा और समय का योगदान सार्वजनिक या राज्य की कार्यों के लिए कर सके। थैंक यू।